एआई रोबोट जो ट्रेडिंग है, क्या ये हलाल है हराम है? एआई को एआई रोबोट बना के आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप में डाला जाता है, बहुत सारे पैसे लॉस भी कर सकते हैं। इस ट्रैप से निकलने के लिए इस चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एआई रोबोट जो ट्रेडिंग है, क्या ये हलाल है हराम है, क्या ये ट्रेडिंग सही है या गलत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या स्कैम है या स्कैम नहीं है। तो इससे पहले, इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सिंपल वर्ड में समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो बाजार है जहां हम लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं, कंपनी का एक छोटा सा मालिकाना हक खरीदते हैं, जिसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में आप कभी भी शेयर को लेकर कभी भी उस शेयर को आप बेच सकते हैं, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप 1 साल के अंदर बेच सकते हैं, 2 साल के अंदर बेच सकते हैं, 3 साल के अंदर बेच सकते हैं। आप इस तरह से आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि ट्रेडिंग होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग वो चीज है जहां हम लोग शेयर को खरीदते हैं 100 रुपए का, और हम लोग वहां 10 रुपए देके चीजों को ले लेते हैं, उसके बाद उस 100 रुपए में बेच देते हैं और वहां हम लोग का प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। लेकिन ये जो शेयर हम लोग लेते हैं, ट्रेड जो हम लोग लेते हैं, यहां पर क्या होता है कि हम लोग जो शेयर लेते हैं ना हम लोग का पूरा उसका मिल्कियत होता है और ना पूरी तरीके से उसका हम लोग मालिक बनते हैं, और उसी शेयर को हम लोग फिर ज्यादा दाम में बेच देते हैं, और इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग को करते हैं, और इसी मेथड को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। और ये जो ट्रेडिंग है इस्लाम में हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आप किसी भी चीज को लेते हैं, जब तक आप उस चीज का मालिकाना हक नहीं होता है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, जब तक आप उसका पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, तब तक आप उस चीज को थर्ड पर्सन के पास बेच नहीं सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका मालिकाना हक नहीं होता, आप उसको बेच देते हैं। इसलिए जो है ट्रेडिंग जो है इस्लाम में ट्रेडिंग हराम है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट वो चीज है जहां हम लोग एक शेयर लेते हैं, किसी कंपनी का एक शेयर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का एक शेयर लेते हैं 100 रुपए में, तो आपको एक शेयर का अमाउंट 100 रुपए आपको पे करना पड़ता है, तब कंपनी आपके नाम पर वो शेयर रजिस्टर करते हैं। तब वो शेयर आप 1 डे में या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये आपके ऊपर रहता है कि आप उस शेयर को जब चाहे उस शेयर को आप बेच सकते हैं। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं तो ये शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट हलाल है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। जिस कंपनी का आप शेयर लेते हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो कंपनी में लोन है या फिर किसी तरह का इंटरेस्ट में पैसे लेकर अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना हराम है। आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी में जायज काम होता है। मान लीजिए किसी कंपनी में कुरान मैन्युफैक्चर होता है, कुरान को प्रिंट किया जाता है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी में हलाल और हराम आपको देखना है कि इस कंपनी में क्या हलाल काम होता है या हराम काम होता है। अगर हलाल काम होता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज देखना है कि वो कंपनी में लोन तो नहीं है जो लोन लेकर अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो हराम है। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनी में कर सकते हैं। हलाल हराम पहचान करके आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये चीज समझ गए हैं कि शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि जो एआई रोबोट ट्रेडिंग है कि ये सही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एआई जो है शेयर मार्केट से 1950 से एग्जिस्ट करता है। आप शेयर मार्केट में या भी कोई भी चार्ट देखे होंगे कि ऊपर या नीचे जाता है, तो ये कौन करता है? ये जो है एआई की मदद से होता है। लेकिन अभी जो है एआई को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें ये चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। ये प्रिडिक्ट करके एआई आपको बताता है कि ये ट्रेड लेना चाहिए, ये ट्रेड अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये प्रिडिक्ट करता है। फिर 100% आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बताता है, ये 90% प्रिडिक्ट करता है कि नहीं ये हो सकता है, अनुमान बताता है। अगर आप उसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे पैसे लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कोई बताता है कि नहीं एआई रोबोट
जो है एआई रोबोट वहां पे ट्रेड करता है और ये रोबोट के जरिए सब कुछ होता है और 100% वो आपको पैसा कमा कर देगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर एआई रोबोट है तो एआई रोबोट तो दिखना चाहिए ना। अगर कोई एआई रोबोट है तो ये तो सिंपल सी चीज है, ये अगर आप कोई जितना भी अमाउंट देके आप उस रोबोट को खरीदे हैं तो वो रोबोट दिखना चाहिए। सपोज चाइना में बहुत सारा ऐसा है कि रोबोट निकाल दिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में वहां पे जो है रोबोट काम करता है, क्लीनिंग करने में रोबोट सपोर्ट ये करता है, मदद करता है। अगर आपको एक रोबोट वहां पे अगर दिखता है तो यहां पे भी इस मार्केट में दिखना चाहिए। यहां पे ये है कि जो एआई रोबोट के नाम से आपको इस ट्रैप में तो डालते हैं, एक्चुअल में शेयर मार्केट में एआई रोबोट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी ये नाम से आपको इस ट्रैप में डालता है तो ये जो है आपके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है और इस ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं और वो इस ट्रैप में आपको डालते हैं एआई रोबोट के नाम से। अगर आप मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट है आपका, अगर आपको एक रोबोट लाना है, मान लीजिए चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको चाइना से एक्सपोर्ट करते, कोई बोला नहीं चाइना में जो है रोबोट बहुत है, आप अगर वहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो यहाँ पे बहुत सारा काम जो है इजी कर देगा। मान लीजिए कुछ भी पैसा देके आप वहां से रोबोट को लाते हैं तो यहाँ पे तो आपको दिखता है नहीं रोबोट है भाई, काम करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, दिखता है। लेकिन यहां पे कोई भी रोबोट नहीं दिखता है, सिर्फ यहां पे हवाई बात यहां पे बोला जाता है। एआई को एआई रोबोट बना के आप लोगों को यहां पे ट्रैप में डाला जाता है। इस ट्रैप से निकलने के लिए इस चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरीके से एक सेम स्कैम हुआ था जो हलाल इन्वेस्टमेंट बोलकर बेंगलुरु में एक स्कैम हुआ था, जो जिस कंपनी का नाम है IMA, जो 2015 में आई थी और 2019 में लगभग 63,000 लोगों का 2500 करोड़ लेकर इंडिया से फरार हो गई थी। बेंगलुरु में हजारों मुसलमान एक बड़े घोटाले का शिकार बन गए हैं। मंसूर खान नाम के एक शख्स ने बेंगलुरु में मुसलमानों को ज्यादा रिटर्न देने के सपने दिखाए। वो पिछले कई सालों से लोगों से पैसा लेकर उन्हें भारी मुनाफा लौटाने का लालच दे रहा था। उसकी बातों पर भरोसा करके मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने मंसूर खान की कंपनी में 2000 करोड़ रुपए लगा दिए। असल में मंसूर खान नाम के शख्स ने लोगों को मजहब के नाम पर धोखा दिया। वो मुस्लिमों से कहता रहा कि चूंकि इस्लाम में ब्याज का पैसा हराम है, इसलिए वो लोगों के पैसे को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। Now the multi-crore IMA fraud case has turned lives of hundreds of investors upside down. Earlier in the day, several victims of the scam staged a protest at Freedom Park demanding that the probe into the scam be expedited. Investors also pleaded with the government to ensure that they get back their money at the earliest. अल्लाह का कहर बहुत बड़ा है मंसूर अली, प्लीज समझ जाओ इसमें। अगर आप नहीं समझे तो अल्लाह का कहर बहुत बड़ा है। प्लीज इतने पूरी आबादी मुस्लिम की है, तुम्हारे पर कहर बन के पड़ेगा तुम्हारी आखिरत के। इसके लिए आई रियली मैं माफ नहीं करती। मैं उसमें आपको जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको मुनाफा मिलेगा। तो मैंने एक बार टेस्ट किया 2000 डाल के, तो 2800 आधे घंटे में आ गया, मैंने खुश हो गया। 5000 नेक्स्ट डे डाला तो 7000 आ गया, बड़ा खुश हुआ। बाद में वो बोले कि वीआईपी क्लास बनाए हैं, वीआईपी क्लास में 5 लोग थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट बताया। मैंने इसी तरह से मान लिया कि इसी तरह से पैसा आएगा। ऐसा लगाते लगाते मैंने 57,40,000 मैंने पैसा लगा दिया। तो अब इस वीडियो को देख चुके हैं कि किस तरह से बेंगलोर में जो है फ्रॉड हो चुका है और आप बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, आप जाके देख सकते हैं और आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारा ऐसा स्कैम होता है, लेकिन ये स्कैम और ये जो बेंगलोर का जो स्कैम है ये दोनों सेम है। ये हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम से आपको जो बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा मुनाफा जो है देंगे, ये बोल के आपको हलाल इन्वेस्टमेंट बोल के ट्रैप में डाला था। और यहां पे आपको ये बोल के डाला जाता है कि एआई रोबोट है जो आपको इनमें जो ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट देते हैं। सेम है, ये भी हलाल बोलकर ट्रैप में डाला जाता था, ये भी हलाल बोलकर डाला जाता है। मेरा प्रेडिक्शन है कि जो ये जो कंपनी है ये कंपनी फ्रॉड है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद ये कंपनी जो है इंडिया से फरार होने वाला है। जो आपको मैं अपना रिसर्च और नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको मैं ये बता रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। ये आपकी मर्जी है कि आपको इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड है और 100% फ्रॉड है।
आपको डिसाइड करना है और आपको रिसर्च करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी हमारे फंसता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है जो हलाल बोलकर फ्रॉड में फंस जाते हैं, आप भी हलाल बोलकर किसी फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट ना करें और बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूं, सब मेरे भाई के लिए बना रहा हूं, लेकिन मेरे मुस्लिम भाई बहन जो कम्युनिटी मेरा है ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और एक दिन उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। और इस फ्रॉड में बचने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुद का रिसर्च करो। और मेरा रिसर्च ये करता है कि ये कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि बैंगलोर का जो कंपनी था और ये जो कंपनी है दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी में रहना चाहते हैं या फिर नहीं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,